शास्त्रों में भगवान का नाम है सच्चिदानंद। जीवन की जय विजय, अलौकिक पारलौकिक अनुकूलताएं, सिद्धि प्रसिद्धि प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य विभूति विद्या, सब जिससे प्राप्त होता है वह सत्य है। सत्य एक बड़ा साधन है। सत्य की परिणति जय है, विजय है। हम यहां विजयी होना चाहते हैं, हम पराजित नहीं होना चाहते। हमारे सारे उद्यम, चेष्टाएं, पुरुषार्थ, श्रम और साधन अर्थहीन है अगर हमारे पास सत्य नहीं है। इहलोक और परलोक में जो हमें प्रतिष्ठित करता है वह सत्य ही है, वह धर्म ही है। जहां धर्म और सत्य है वहीं जय है। यतो धर्मस् ततो जय, ततो जय मुदीरयेत। कभी आप पराजित न हो सकें किसी से भी, अपने अज्ञान से भी। कभी कभी व्यक्ति दूसरों को तो पराभूत करता है पर स्वयं के अज्ञान से वह पराजित हो जाता है। अपनी भावनाओं में, कामनाओं में, ऐशोना स्पृहाओं में, लालसाओं में, अपनी दुर्बलताओं के कारण, मानसिक दुर्बलता के कारण, चित्त की दुर्बलता के कारण जिन्होंने इंद्रियों पर जय प्राप्त नहीं की है वे कभी कभी अपनी इंद्रियों के द्वारा ही हार जाते हैं। हमें निरंतर कई विषय अपनी ओर आकर्षित करते रहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में भी कभी कभी हम इनकी प्राप्ति पूर्ति के लिए हम आकांक्षित रहते, अभीप्सित रहते हैं। भले ही हम सबसे जीत जाएं पर कभी अपने मन से हार जाते हैं। तो जो मनोजयी हैं वही लोग शासन कर पाते हैं, वही लोकप्रिय बन पाते हैं। लोक विश्रुत, इहलोक और परलोक में उन्हीं की चर्चाएं, गाथाएं, कथाएं हैं जो मनोजयी हैं। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही हमारे बंधन और मोक्ष का कारण है। मन ही हमारे बंधन का कारण है, दुख का कारण है। मन ही हमारे उत्कर्ष, उन्नयन, प्रगति, उत्थान और जय का कारण है, मुक्ति का भी। तो जिनके पास धर्म है, जिनके पास सत्य है, उन्हीं के पास विजय है। सत्यमेव जयते, अथवा या तो धर्मस्ततो जय। ततो जय मुदीरयेत। इसे सहेज के रखें हम धर्म च्युत न हो जाए, गिर न जाए, पतित न हो जाए, हमें उत्थान रहे निरंतर। और हमारी मन कामनाएं, ऐशनाएं, हमारे भीतर की लालसाएं, स्पृहाएं, आकांक्षाएं हमें पतन की ओर लेकर जाती हैं।
इसलिए जो उत्थान का मार्ग है वो कठिन है, पतन सहज है। क्योंकि पतन का अर्थ है विषयोन्मुख होना, विषयानुरागी बनना, विषयासक्त होना। संसार के सभी जो विषय हैं उनमें हम सुख का आभास कर रहे हैं, इसलिए उनकी ओर आकर्षित हैं। वही हमें निरंतर चैतन्य रहते हैं, इसलिए ध्यान की अवस्था में भी विषय ही हमारे आसपास रहते हैं। निद्रा में भी, एकांत में भी हम किसी भी अवस्था में हैं तो विषयों में अनुरक्त हैं, आसक्त हैं। शब्द में स्पर्श, रूप, रस, गंध, या तो कुछ सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, अथवा तो छूना चाहते हैं, या कि सूंघना चाहते हैं, या कि चखना चाहते हैं। मन इधर संलग्न है। मन या तो श्रवण में आ सकते हैं, कुछ अच्छा सुने, अपनी कीर्ति, अपना यशोगान, वृदावली, प्रशस्ति गायन, श्रेष्ठताओं का कोई बखान करे, अथवा तो हमारे रूप, बल, वीर्य, पराक्रम, हमारी कृति, उपलब्धि ये चर्चित हो सर्वत्र, ये सुनना चाहता है मन। अपने रूप की प्रशंसा, अपने धन मान संग्रह सम्मान की प्रशंसा। वाल्मीकि जो स्वयं ब्रह्मा है, वाल्मीकि में ईश्वरीय स्फुरना हुई, देवाज्ञा हुई, भगवान का आदेश लेकर नारद स्वयं पहुंच गए कि दिव्य चरित्र को लिपिबद्ध कीजिए। जो चरित्र है, दिव्यताएं, श्रेष्ठताएं, जो उच्चतम प्रतिमान है, जो ऊंचे मूल्य हैं, मूल्यों में भी श्रेष्ठ मूल्य है, जहां महानताएं, दिव्यताएं हैं, ऐसी महानताएं जहां अंबर बौना हो जाए, जहां संपूर्ण देव सत्ता भी श्रीहीन सी अनुभूत करे अपने को, ऐसे किसी दिव्य चरित्र का ऐसे राम का वो चरित्र लिखने लगे। रामो विग्रवान धर्म सत्य निष्ठ पराक्रमी। उनसे कोई बड़ा पराक्रमी नहीं, उनसे अधिक कोई सत्यनिष्ठ नहीं। सत्यात्मा पूतात्मा, वो स्वयं सत्य हैं, सत्य रूप हैं, सच्चिदानंद हैं, सत्यव्रती हैं। इसलिए ब्रह्म के दिव्य गुणों का लेखन करने लगे। स्कंद पुराण में उनकी चर्चा है और महर्षि वाल्मीकि, नारद, सनकादिक, देवगुरु बृहस्पति सप्तऋषि नित्य जिस श्लोक का पारायण करते हैं, काशी में बैठकर महादेव जिस श्लोक का नित्य पारायण करते हैं, ब्रह्मा की भोर जिस श्लोक से होते हैं, ब्रह्मा की भोर, ब्रह्मा का प्रभात जो रचना धर्मी है, रचनाकार है, जिसे संपूर्ण जैव जगत की निर्मिति होती है, संपूर्ण जैव जगत का निर्माता। जैसे मानो कुम्हार भोर में पहले क्या करता है, कुछ कल्पना ही तो करता है, तभी तो वो मृत्तिका से आकार देता है। कुल्हड़, घड़ा, सुराही, दीपक, न जाने कितने पात्र, जैसे मूर्तिका। एक प्रस्तर लेकर घन बरसाते हुए उस प्रस्तर में से, उस पाहन पत्थर में से वो कोई एक आकार निकालता है। घन बरसते रहते हैं पत्थर पे, फिर छेनी हथौड़े से
ये उसे पता है कि पहले नासिका निकालिए, कपोल, भाल, चिबुक, हनु, वक्षस्थल, भुजाएं अथवा नेत्र या ओष्ठ क्या रखना है। ये मूर्तिकार को पता है, ये कुंभकार को पता है घड़े से क्या बना, मिट्टी से क्या बनाना है। ये तो सुनार को पता है कि सोने से निकालना क्या है। ये तो उस बढ़ई सुथार खाती या कारपेंटर को पता है कि लकड़ी में से निकालना क्या है। ये ताम्रकार कितने कौशल के धनी है, वो ताम्रकार, शिल्पकार, कुंभकार, कि चमड़े में से कैसे निकाल दी चीजें उन्होंने, अथवा तो कैसे रंग भर लिए तोलिका से कैनवस पर, और पूरा उद्यान वहां पर, वहीं से झांकता हुआ सूरज, उसकी किरणें, प्रभा बरसाती हुई चंद्र की चांदनी। ये तो उसे पता है कि कैनवस है सामने, तोलिका है हाथ में, रंग यहां है, रंगों को लेकर वो धीरे 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 किस प्रकार से चित्रित करता है, और लो आकार बन गया। भोर में ब्रह्मा, नारद आदि, सनकादिक, बृहस्पति और महादेव आदि भोर में जो श्लोक गुनगुनाते हैं, आइए सुनते हैं उसे। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, रामाय कार्यम नमः, रामास्ति त्रेसति काल भीम भजगो, रामस्य सर्वं वशे, रामे भक्तिरखंडिता भवतु मे, राम त्वमेवाश्रया, रामे त्वमेवाश्रया। तेरे ही आश्रय हे ब्रह्म यह जगत है। सूर्य, चंद्र, निहारिकाएं, नक्षत्र, ऋतुएं, काल, उसके विविध कलेवर, अनेक जीव और निरंतर चलने वाला प्राण, जिसके आधार से है हे ब्रह्म, हे नारायण, हे ईश्वर, हे परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हे राम, वो तुझसे है। का गति, अज्ञानी तो ये भी नहीं जानता उसकी क्या गति होने वाली है। उसकी दुर्गति होगी या सदगति होगी। हमारे जैसे कर्म होंगे वैसी गति होगी, वैसा फल मिलेगा, वो परिणाम आएगा। हमारी वही तो दशा होगी जिस दिशा में हम चल रहे हैं। अगर दिशा हमने ठीक नहीं पकड़ी तो दुर्दशा हो सकती है। अपनी दशा सुधारने के लिए कई बार तो लोग पंचांग से पता लगाते हैं कौन सी दशाएं चल रही हैं। महादशा कौन सी है, अंतरदशा कौन सी है, प्रत्यंतर दशा कौन सी है। भैया दशाएं आपकी दिखेंगी, पूर्व के परिणाम हैं। ये महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, आप दशाएं पता लगा रहे हैं कि बृहस्पति, राहु, केतु, सूर्य की कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है। ये तो परिणाम देने के लिए तत्पर हैं, अपनी ओर से कुछ नहीं देंगे। ये तो पूर्वकृत, पूर्व के परिणाम का फल देंगे आपको। शनि न्याय ही करेगा, अन्याय नहीं करेगा। राहु कभी आपको विचलित नहीं करेगा, यद्यपि उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो छाया ग्रह है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो राहु है, वो तो छाया ग्रह है। सूर्य चंद्र से पोषित होता है, तो कोई भी ग्रह और नक्षत्र अपनी ओर से कुछ नहीं देगा।
आपके शुभ अशुभ परिणाम ही आपके सामने प्रकट होंगे। हाँ, अगर दशा क्या होने वाली है, ग्रह नक्षत्र किस ओर लेकर जा रहे हैं और उन्हें ठीक करना है, राम त्वमेवाश्रयम्, फिर राम के आश्रित हो जाइए। प्रकृति निर्दोष है, निर्दोषी समम ब्रह्म, भगवान बड़े निर्दोष हैं, उनका विधान बड़ा कल्याणकारी है। परमात्मा और उसकी प्रकृति, विधि और उसकी व्यवस्था, नियंता और उसकी नियति, ये सब के सब आपके कल्याण के लिए तत्पर हैं।